अंधेरी हवेली का रहस्य। गांव का नाम था शिखरपुर। पहाड़ियों से घिरा घने जंगलों के बीच बसा ये गांव अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता था। लेकिन गांव के एक कोने में एक पुरानी हवेली थी जो अपनी भयावहता के लिए कुख्यात थी। लोग उसे अंधेरी हवेली कहते थे। कहते हैं इस हवेली में सदियों पहले एक धनी परिवार रहता था। परिवार के मुखिया ठाकुर वीरेंद्र सिंह एक क्रूर और लालची व्यक्ति थे। उनकी पत्नी रानी मोहिनी एक दयालु और सुंदर महिला थीं। लेकिन ठाकुर वीरेंद्र सिंह को उनकी सुंदरता से ईर्ष्या होती थी। एक रात ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने रानी मोहिनी की हत्या कर दी। उन्होंने रानी के शव को हवेली के तहखाने में दफना दिया और अफवाह फैला दी कि रानी भाग गई हैं। उस दिन के बाद से हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने रानी मोहिनी की आत्मा को हवेली में भटकते हुए देखा। उन्होंने चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी और ठंडी हवाओं का एहसास किया। धीरे धीरे हवेली वीरान हो गई। कोई भी उस जगह के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि रानी मोहिनी की आत्मा न्याय की तलाश में भटक रही है। एक दिन 3 दोस्त राहुल, सीमा और विक्रम शिखरपुर घूमने आए। उन्हें रोमांच पसंद था और अंधेरी हवेली के बारे में सुनकर वे उसे देखने के लिए उत्सुक हो गए। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। हवेली के बाहर एक पुराना जंग लगा हुआ गेट था। गेट खोलने पर उन्हें एक विशाल आंगन दिखाई दिया जो जंगली घास और टूटे हुए पत्थरों से भरा हुआ था। हवेली की दीवारें काली पड़ गई थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। राहुल ने कहा, यह जगह सच में डरावनी है। सीमा ने कहा, मुझे डर लग रहा है। विक्रम ने कहा, डरो मत, यह सिर्फ एक पुरानी इमारत है। वे हवेली के अंदर गए। अंदर अंधेरा और ठंडा था। धूल और मकड़ी के जाले हर जगह थे। उन्होंने एक सीढ़ी देखी जो ऊपर की मंजिल की ओर जाती थी। वे सीढ़ियों से ऊपर गए। ऊपर की मंजिल में कई कमरे थे जो खाली और अंधेरे थे। उन्होंने एक कमरे में एक पुराना दर्पण देखा। दर्पण पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। राहुल ने दर्पण को साफ किया। दर्पण में उन्होंने एक सुंदर महिला की छवि देखी। महिला के चेहरे पर उदासी और पीड़ा थी। सीमा ने कहा, यह रानी मोहिनी है। विक्रम ने कहा, यह सिर्फ एक तस्वीर है। तभी उन्होंने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। राहुल ने कहा, मुझे लगता है कि हम यहाँ से चले जाना चाहिए। सीमा ने कहा, हाँ, मुझे भी डर लग रहा है। वे कमरे से बाहर निकले और सीढ़ियों से नीचे जाने लगे। लेकिन जब वे नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गेट बंद हो गया है। विक्रम ने कहा, यह कैसे हुआ? राहुल ने कहा, मुझे नहीं पता। सीमा ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी उन्होंने एक चीख सुनी। चीख हवेली के तहखाने से आ रही थी। वे तहखाने की ओर गए। तहखाने में अंधेरा और बदबू थी। उन्होंने एक मोमबत्ती जलाई और तहखाने में आगे बढ़े। तहखाने के एक कोने में उन्होंने एक गड्ढा देखा। गड्ढे में एक कंकाल पड़ा हुआ था। राहुल ने कहा, यह रानी मोहिनी का कंकाल है। सीमा ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। विक्रम ने कहा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वे तहखाने से बाहर निकले और हवेली से भागने की कोशिश की, लेकिन गेट बंद था। तभी उन्होंने एक महिला की आवाज सुनी, तुम यहाँ क्यों आए हो? वे मुड़े और उन्होंने रानी मोहिनी की आत्मा को देखा। रानी मोहिनी की आत्मा हवा में तैर रही थी। राहुल ने कहा, हम यहाँ सिर्फ घूमने आए थे। रानी मोहिनी की आत्मा ने कहा, तुमने मेरी शांति भंग कर दी है। सीमा ने कहा, हमें माफ कर दो। रानी मोहिनी की आत्मा ने कहा, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। तभी रानी मोहिनी की आत्मा ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने चीखना शुरू कर दिया। वे हवेली से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रानी मोहिनी की आत्मा ने उन्हें पकड़ लिया। रानी मोहिनी की आत्मा ने उन्हें तहखाने में खींच लिया। तहखाने में रानी मोहिनी की आत्मा ने उन्हें गड्ढे में धकेल दिया। वे गड्ढे में गिर गए और बेहोश हो गए। जब वे होश में आए तो उन्होंने देखा कि वे एक अंधेरे कमरे में हैं। कमरे में एक पुराना जंग लगा हुआ दरवाजा था। उन्होंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी उन्होंने एक आवाज सुनी, तुम यहाँ से कभी नहीं निकल सकते। वे मुड़े और उन्होंने ठाकुर वीरेंद्र सिंह की आत्मा को देखा। ठाकुर वीरेंद्र सिंह की आत्मा क्रोधित और भयावह थी। राहुल ने कहा, तुम कौन हो? ठाकुर वीरेंद्र सिंह की आत्मा ने कहा, मैं ठाकुर वीरेंद्र सिंह हूँ। मैंने रानी मोहिनी की हत्या की थी। सीमा ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? ठाकुर वीरेंद्र सिंह की आत्मा ने कहा, मैं उससे ईर्ष्या करता था। वह मुझसे ज्यादा सुंदर थी। विक्रम ने कहा, तुम एक राक्षस हो। ठाकुर वीरेंद्र सिंह की आत्मा ने कहा, मैं एक राक्षस नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार करता था। तभी रानी मोहिनी की आत्मा कमरे में आई। रानी मोहिनी की आत्मा ने कहा, तुमने मुझसे प्यार नहीं किया, तुमने मुझे मार डाला। ठाकुर वीरेंद्र सिंह की आत्मा ने कहा, मैंने तुम्हें मारने की योजना नहीं बनाई थी, यह एक दुर्घटना थी। रानी मोहिनी की आत्मा ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तभी रानी मोहिनी की आत्मा ने ठाकुर वीरेंद्र सिंह की आत्मा पर हमला कर दिया। दोनों आत्माएं एक दूसरे से लड़ने लगीं। राहुल, सीमा और विक्रम ने भागने का मौका देखा। उन्होंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की और इस बार दरवाजा खुल गया। वे कमरे से बाहर निकले और हवेली से भाग गए। वे गांव में वापस आए और गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव वालों ने उन्हें बताया कि रानी मोहिनी और ठाकुर वीरेंद्र सिंह की आत्माएं अभी भी हवेली में भटक रही हैं। उन्होंने उन्हें बताया कि वे कभी भी हवेली में वापस न जाएं।
राहुल, सीमा और विक्रम ने गांव वालों की बात मानी। वे कभी भी अंधेरी हवेली में वापस नहीं गए, लेकिन वे उस रात को कभी नहीं भूले। वे जानते थे कि अंधेरी हवेली में कुछ बुराई छिपी हुई है। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने अंधेरी हवेली को जला दिया। उन्होंने रानी मोहिनी और ठाकुर वीरेंद्र सिंह की आत्माओं को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि रानी मोहिनी और ठाकुर वीरेंद्र सिंह की आत्माएं अभी भी शिखरपुर के जंगलों में भटक रही हैं। वे अभी भी न्याय की तलाश में हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप रात में शिखरपुर के जंगलों में जाते हैं तो आप रानी मोहिनी और ठाकुर वीरेंद्र सिंह की आत्माओं को देख सकते हैं। कहानी का अंत। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि बुराई कभी भी छिप नहीं सकती। ये हमेशा सामने आती है, और जब बुराई सामने आती है तो उसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ दयालु और ईमानदार होना चाहिए। हमें कभी भी लालच और ईर्ष्या के शिकार नहीं होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा न्याय के लिए लड़ना चाहिए।